हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो आज है भैया दूज। आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी मैं रेडी हो रही हूँ, गुड़िया रानी भी रेडी हो गई है और फिर हम मनाएंगे भैया दूज। तो आप सब बताना, आप सब कैसे मनाते हैं भैया दूज? वैसे तो ना शायद दूज मनाने का सबका एक ही वो होता है कि गोले देते हैं, मिठाई देते हैं। बाकी पूजा वगैरह करने का सबका थोड़ा अलग अलग होता है अपना। तो वो अपने यहाँ के सभी के रीति रिवाज होते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने फटाफट से सारा काम निपटाया है और काम निपटाने के बाद फिर मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ। और मैंने ना आज ये गरम वाला कुर्ता पहना है और इसके नीचे पहनी है लेगिंग, जो कि शायद मैंने व्लॉग में पहली बार ही लेगिंग पहनी है। मैंने इससे पहले वैसे भी नहीं पहनती हूँ, मैं सच बताऊँ मैं वैसे भी नहीं पहनती हूँ, लेकिन मैं ले करके आई थी तो मैंने आज पहन लिया क्योंकि हल्की हल्की सर्दी भी होने लगी है और मुझे तो ना सर्दी लगती भी ज़्यादा है। और फिर मेरी तबीयत भी ना ख़राब चल रही है, पता नहीं क्यों। मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे फ़ीवर है, और मुझे ना फ़ीवर आता नहीं है, लेकिन जैसे होता है ना बहुत ही बेचैनी सी रहती है, इस तरह से कुछ हो रहा है। तो देखते हैं, दवाई वगैरह भी लेंगे। कुछ तो मौसम भी चेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से भी हो रहा है। तो यहाँ पर गुड़िया रानी भी अपनी तैयारी में लगी हुई है और उसने ये वाला फ्रॉक पहना है और पहले उसने दूसरा पहना था, लेकिन वो उसको आ नहीं रहा था, तो फिर उसने ये पहन लिया है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, इसको पहन लो। और वो अपने यहाँ पर सामान लेकर के जा रही है, मैं उसको बता रही हूँ और वो सारे सामान इकट्ठा कर रही है, रख रही है। तो जैसे उसमें वो होते हैं ना खील बतासे और जो खिलौने आते हैं, है ना, अपने अपने यहाँ पर सभी मीठे खिलौने होते हैं उसमें, वो वाले वो सब चीज़ें रखी जाती हैं। मैंने देखा है। वैसे ना मैं भैया दूज नहीं करती हूँ तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन अब सब चीज़ें ना देख देख करके सारी चीज़ें पता चल गई हैं और फ़ोन से पूरी चीज़ें पता चल ही जाती हैं, क्योंकि फ़ोन में अगर आपको कुछ नहीं आता है तो पूछ भी लेते हैं, है ना। तो अब सारी चीज़ें इस तरह से पता चल जाती हैं, तो वो चीज़ें मैं देखती हूँ। तो मैंने कहा चलो इस तरह से रख लो। तो वो सारी चीज़ें ले करके जा रही है, जैसे कि सामान जहाँ पर रखा हुआ था तो बताना मुझी को पड़ता है। और अभी खाने की भी तैयारी मैंने की है, कुछ की है और कुछ अभी मुझे बाद में करनी है। और मैंने नई वाली पायल भी पहन रखी है, अभी आप देख रहे होंगे। मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे पायल पहनने के लिए। पायल मैं इसीलिए नहीं पहन रही थी क्योंकि मुझे लक्ष्मी पूजन करना था। इन पायलों से कुछ ना कुछ चीज़ नई होनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो मैंने पायल ही, ये जो अनुष्का के पापा जी ने मुझे दी थी गिफ्ट में, करवा चौथ की गिफ्ट में, पायल और बिछुए चुकटी जो भी आप बोलते हो, वो मैंने पूजी थी। यहाँ पर ये वाला मैंने स्टॉल भी ले लिया है। मैंने कहा ब्लू कलर का ये है तो इसी को ले लेते हैं। वैसे स्टॉल मेरे पास और भी है, एक बहुत हल्के कलर का है और एक पिंक है, एक रेड है, ब्लैक भी है। तो फिर मैंने ये ले लिया है ब्लू वाला। और यहाँ पर देखिए हमारी गुड़िया रानी दौज खिला रही है। तो वो दौज करती है कान्हा जी को। तो वो दोनों कान्हा जी के लिए गोले रख लिए हैं उसने, धूप बत्ती ये सारी चीज़ें रख ली हैं, दीपक जला लिया है और ये खील बतासे खिलौने ये सारी चीज़ें रख ली हैं। मिठाई भी रख ली है जिसमें उसने सफ़ेद रसगुल्ला रखा है। और मैं तो उससे बोल रही थी कि और रख लो, उसने बोला नहीं मम्मा यही काफ़ी है। मैंने कहा अच्छा। तो वो सारी चीज़ें रख ली हैं और अभी वो कर रही है तिलक कान्हा जी के। तो हमारे कान्हा जी तिलक करा रहे हैं और बहुत खुश हैं कान्हा जी भी और हमारी गुड़िया रानी भी। तो वो यहाँ पर पहले क्या बोलते हैं उसको, वो टीका टीका लगा रही है, शायद वो इसको कुछ बोलते हैं, तो मुझे इसका नाम पता नहीं है तो मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगी, तो मैं टीका ही बोल रही। तो वो टीका कर रही है एक गोले का और कान्हा जी का, और फिर उनको ना मिठाई खिलाएगी, तिलक करेगी, फिर उनकी आरती उतारेगी और फिर कान्हा जी पैसे देंगे हमारी गुड़िया रानी के लिए, जो कि मैंने दे दिए हैं कान्हा जी को। और अभी यहाँ पर चल रही है आरती। देखिए हमारी गुड़िया रानी आरती कर रही है और बहुत खुश है ना। ये त्यौहार होते हैं तो होता है कि इन पर ना बच्चों को इस तरह से खुशी मिलती है। तो अभी ये वो भी कर रही है और ये देखिए अभी यहाँ पर ये खिला रही है कान्हा जी को मिठाई। तो मैंने कहा चलो इधर देखो, थोड़ा सा आपके फ़ोटो वगैरह भी कर लेते हैं। तो उसने इधर मेरी तरफ देखा और अभी यहाँ पर मैं भी बैठ गई हूँ साथ में। तो मैंने सोचा कि चलो मैं गुड़िया रानी का तिलक कर देती हूँ, है ना। त्यौहार है तो त्यौहार को गुड़िया रानी का भी तिलक कर देते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं बोलूँगी
तिलक करने के लिए चावल वगैरह वो मैं देख रही थी। और यहाँ पर ना गुड़िया रानी चावल डाल रही है इसमें लोटे में जो पानी है, क्योंकि ऐसा ना करते हैं कि इसमें चावल डालो और फिर देखते हैं चावल ऊपर पानी के ऊपर रहते हैं या नीचे चले जाते हैं, किसी का भी नाम लेकर के। तो गुड़िया रानी का नाम लिया तो पूरे चावल ऊपर, पूरे चावल ही ऊपर थे, और जब मेरा नाम लिया तो सारे चावल नीचे बैठ गए। मैंने कहा हमारा तो ना नसीब बेकार ही है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। थोड़ा होता है ना आपस में बातें करना इस तरह से। तो मैंने गुड़िया रानी का तिलक कर दिया है और अभी मैं गुड़िया रानी को खिलाऊंगी मिठाई। तो मैं इसको मिठाई भी खिलाऊंगी। अभी मैंने सोचा कि चलो मैं भी आरती कर देती हूँ कान्हा जी का। तो यहाँ पर अभी मैं आरती कर रही हूँ कान्हा जी की और अपनी गुड़िया रानी की, और फिर इसको मिठाई खिलाएंगे। तो आप सब भी खा लीजिए मिठाई, मीठा मुँह कर लीजिए, क्योंकि त्यौहार है, भैया दूज है, तो मीठा मुँह आप भी कर लीजिए। तो अभी हाँ इस थाली को तो मंदिर में ही रख देंगे। और यहाँ पर वो बोल रही थी कि कितने पैसे दिए हैं, कितने दिए हैं। मैंने कहा देख लो कितने दिए हैं। तो उसने मुझे से बोला कि मैं इतने नहीं लूँगी। मैंने कहा ठीक है, मैंने जितने आपने बोला था उतने ही रख दिए हैं। तो मैं इसको दिखा रही थी, मैंने कहा देखो उतने ही हैं। तो फिर वो खुश हो गई है ना। तो जब बच्चे खुश हो जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो बहुत खुश है। और फिर थोड़ा सा यहाँ पर चला हम दोनों का जैसे होता है। फिर मैंने इसको आशीर्वाद दिया कि खूब खुश रहो, अच्छे से पढ़ो, है ना। तो वो सारी चीज़ें चली। फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ इधर कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि मैंने कपड़े धुल दिए थे और सूख भी गए थे। तो मैंने इसमें निकाल करके रख दिए थे। तो मैंने सोचा कि चलो पहले ना गुड़िया रानी को दौज करा देते हैं, उसके बाद काम तो चलते ही रहेंगे। तो फिर मैं इधर आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए। जब उसका ये दौज वगैरह खिला दी है उसके बाद धूप अभी आप देख सकते हो, सर्दी ना ऐसा लग रहा है कि एकदम से आ ही गई है, क्योंकि सर्दी लगने लगी है बहुत ज़्यादा। अब मुझे तो वैसे भी ज़्यादा ही लगती है, मैंने आपको बताया। और यहाँ पर ना कपड़े भी इतने कम भी नहीं थे, ठीक ठाक कपड़े थे। तो मैंने सोचा कि बाहर डाल देते हैं, क्योंकि टाइम फिर से सूख तो जाएंगे कम से कम। अंदर मैं फिर डालूँगी तो इतनी देर तक धूप नहीं आएगी। तो मैंने बाहर ही डाल दिए हैं। और ये कपड़े इस तरह से हैं, थोड़े मोटे कपड़े हैं तो थोड़ा बाहर ही डालना पड़ेगा, क्योंकि जीन्स हैं वो भी मोटी हैं। फिर ये गरम अनुष्का के पापा जी के गरम कपड़े हैं, ये भी हैं। तो इस तरह से फिर मैंने सोचा कि सभी को बाहर डाल देते हैं। फिर इसमें से ये क्या करना है कि अब आधे अंदर डालूँ आधे बाहर डालूँ। अगर सफ़ेद कपड़े होते हैं, जैसे कि अनुष्का के पापा जी की चादर होती है सफ़ेद, तो मैं उसको अंदर ही डालती हूँ, क्योंकि वो ना धूप की ज़रूरत नहीं है। फिर धूप ज़्यादा तेज़ लगती है उसको तो उसका नील उड़ जाता है, फिर उसमें दिखाई नहीं देता है। तो इसी वजह से उसको तो मैं अंदर ही डाल देती हूँ। लेकिन वो आज नहीं है तो फिर मुझे अंदर कपड़े नहीं डालने हैं। और अभी थोड़े से कपड़े और भी रह गए हैं जो उसमें मैंने डाले हैं मशीन में, उनको मैं दोबारा ले कर के आऊँगी। और अभी ना मशीन को भी मुझे साफ़ करना है, सुखाना है। तो अभी तो काम मेरा रह रहा है उधर, क्योंकि ये पहले धुल गए थे और कुछ कपड़े मैंने बाद में डाले हैं। तो इस तरह से कपड़ों का भी काम ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह से लग रहा है मौसम जैसे कितना कोहरा हो रहा है, अभी आप देख सकते हो, है ना। इस तरह से लग रहा है कि कोहरा हो रहा है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। सर्दी बहुत ज़्यादा तो नहीं पर हो रही है। तो अभी कपड़े सूख गए हैं और इसको तसले को, और ये कपड़ा था जो कि मैंने तार पर लगाया था, क्योंकि धूल मिट्टी बैठ जाती है। तो फिर मैं उसको साथ ले कर के गई थी, जिससे कि उसको मैं साफ़ कर लूँ रस्सी को। तो उसको ले कर के आ गई हूँ, तसले को भी ले कर के आ गई हूँ। और जो कपड़े यहाँ पर जो मैंने बताया था कि उसमें और भी कपड़े हैं मशीन में, वो भी मैंने निकाल लिए हैं, वो भी सुखा दिए हैं इसी बीच। और मशीन भी साफ़ कर दी है। तो ये काम मेरा हो नहीं, मशीन तो अभी मैंने शायद छोड़ी हुई है वहीं पर, तो उसको मैं साफ़ करूँगी। मैंने सोचा कि पहले ना मैं खाने की तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि गुड़िया रानी को भी भूख लगी हुई है। और मीठा मीठा खा रहे हैं ना त्योहारों पर, तो फिर मन होता है कि ना। और फिर इस तरह की सब्ज़ी बन रही है, जैसे कि पनीर, आलू मटर, आलू टमाटर, आलू गोभी, कुछ इस तरह की। तो फिर अब मन हो रहा है कि कुछ अलग सा हो। तो पहले तो उसने बोला था कि मम्मा मुझे छोले चावल खाने हैं, और मैं भूल गई थी रात छोले भिगोना, और मुझे याद भी बहुत लेट आया। तो मैंने सोचा कि चलो, फिर मैंने गुड़िया रानी से बोला कि छोले चावल तो नहीं बन सकते हैं, चावल के साथ कुछ और बता दो। तो उसने बोला कि आप ना दाल बना दो। फिर दाल भी उसने वो वाली बताई थी जो मसूर की साबुत दाल होती है, वो वाली। तो फिर वो भी बनाई है मैंने। चावल, रायता, ये सारी तैयारियां मैं अभी यहाँ पर कर रही हूँ। तो दाल को तो मैंने सीटी लगा ली थी, और चावल को मुझे शायद अभी सीटी लगानी है, क्योंकि भूल जाते हैं।
तो अभी यहाँ पर ये धनिया है, धनिए को मैं ना कट कर लूँगी, धुल लूँगी, क्योंकि ये इसे को भी डालूँगी और ख़त्म हो जाएगा। आज धनिया थोड़ा सा ही था। सभी त्योहारों पर जैसे सब्जी रायता सभी में डाला है। मुझे रायते में बहुत ज़्यादा पसंद है, और जितना मुझे पसंद है ना उससे ज़्यादा हमारी गुड़िया रानी को भी पसंद है। उसको भी ना रायता वो होता है धनिया, हरा धनिया, उसका ही अच्छा लगता है। तो वो बोल भी रही थी जब उसने खाना खाया था, मैंने कहा बेटा थोड़ा सा था और वो मैंने दाल में डाल दिया है। तो उसने बोला कोई नहीं, अगर होता तो मैं खुद ही डाल देती। और तब मुझे याद नहीं रहा कि मैं 2-4 पत्ती उसमें से रख लूँ गुड़िया रानी के रायते में, तो डाल ही दूँगी, क्योंकि भूल जाते हैं चीज़ों को। तो अभी यहाँ पर किचन में वही काम चल रहा है, खाने वाला खाना तैयार कर रही हूँ मैं। और फिर मैं आई हूँ इधर, अभी मैं सोच रही हूँ कि मशीन को ना साफ़ कर दूँ ये कप। और यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें देख रही हूँ कि कोई चीज़ कहीं पर रह तो नहीं गई है, कुछ कपड़े तो नहीं हैं, है ना। तो कपड़े फिर इसमें से निकले, क्योंकि मुझे लगा था इसमें सरफ है, फिर मैंने डाले, तो उनको मैं निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर वो चीज़ें चल रही हैं कि मैं इन छोटे छोटे कामों को निपटा दूँ। पहले मन हुआ कि मैं यहीं पर डाल देती हूँ, फिर मेरा मन हुआ कि नहीं यहाँ पर नहीं, मैं फिर बाहर ही लेकर के जाऊँगी। तो फिर मैंने इनको उठा करके रख दिया, क्योंकि जब हमें लगता है ना कि जैसे इस काम को भी करना भी ज़रूरी है, दूसरे को भी, तो हम थोड़ा सा हो जाते हैं इस तरह से कि अब इस काम को पहले कर लें या उसको कर लें। तो वो चीज़ें अभी यहाँ पर चल रही थी। और अभी मैं आ गई हूँ इधर, फिर वापस से गई हूँ, और मैं सोच रही हूँ ना कि ये लड़ियाँ मैं उतार करके रख लूँ, क्योंकि अब दीपावली तो हमको बाय बाय बोल करके चली गई है। फिर मैंने जैसे ही इनको उतारा ना, तो फिर गुड़िया रानी ने बोला कि मम्मा अभी थोड़ा एक आधा दिन और रहने दो। तो फिर मैंने वापस से इनको वहीं पर लगा दिया है। तो यहाँ पर मैं यही देख रही थी अभी कि फिर ये लड़ी वगैरह जो भी हैं ये उतार करके रखनी है ना। तो वो चीज़ें चल रही थी यहाँ पर, अभी देखा और फिर मैं वापस से आ गई हूँ। और इधर देखिए चावल भी बन करके तैयार हो गए हैं, ये देख सकते हो आप। अभी अभी ना सीटी ही निकली है और मैंने खोल दिया है इसको। यहाँ पर रायता भी बन गया है बूंदी वाला, जो कि गुड़िया रानी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और इधर ना प्लेट मैंने ये वाली निकाली है। आज इतना बड़ा त्यौहार है भाई बहन का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना गुड़िया रानी की पसंद की चीज़ें दी जाएं। तो यहाँ पर मैंने ये थाली निकाली है, और बच्चे ना खुश हो जाते हैं इस तरह की चीज़ें देख करके, और वो मन से खाना खाते हैं जब उनको कुछ इस तरह की चीज़ें मिलें। तो मैंने यहाँ पर चावल डाल दिए हैं, और ये दाल डाल दूँगी, और रायता रख दूँगी, और फिर ये दो मैंने मीठे में एक काला रसगुल्ला रख दिया है और एक सफ़ेद रख दिया है। तो इस तरह से उसकी थाली पूरी हो जाएगी। अब एक कटोरी इसमें खाली रह रही थी, उसको सलाद वगैरह खानी नहीं थी, मैंने पूछा था, तो मैंने एक एक करके रसगुल्ला रख दिया है। यहाँ पर कान्हा जी की भी प्लेट लग करके हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए, और फिर बताइए कैसा बना है। और गुड़िया रानी के लिए ना मैंने खाना दे दिया है, और वो अंदर बैठी हुई है, तो मैं यहाँ पर उससे अभी पूछूंगी जब वो खाएगी कि उसको कैसा लगा। क्योंकि उसको दाल चावल, राजमा चावल, छोले चावल, यहाँ तक कि कढ़ी चावल भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कढ़ी तो हमारे घर में ना बहुत कम बनती है, क्योंकि मुझे नहीं है पसंद। और अनुष्का के पापा जी खा लेते हैं, पर इतना भी नहीं कि वो जल्दी जल्दी से बोलें, नहीं। शायद लगभग 1 साल हो जाएगी कढ़ी को बने हुए, और हमारे घर कढ़ी नहीं उस पर बनी थी जब कान्हा जी की छठी पूजी थी उस दिन। और वो भी काफ़ी दिनों बाद बनी थी, कम से कम 8 या 9 महीने बाद बनी थी। और अब उसके बाद अभी तक भी नहीं बनी है, जब छठी पूजी थी उनकी। यहाँ पर कान्हा जी को भोग लगा दिया है, कान्हा जी भी खाना खा रहे हैं, उधर हमारी गुड़िया रानी भी खाना खा रही है, और हम उनसे पूछ रहे हैं कि खाना कैसा बना है। तो बहुत अच्छा खाना बताया गुड़िया रानी ने। और ये क्लिप है दीपावली वाले दिन की, जो कि मुझसे छूट गई थी, मैं उसमें नहीं डाल पाई, क्योंकि हो जाता है कभी कभी। तो मैंने सोचा कि जब मैंने इसको इतनी मेहनत से बनाया है, तो क्यों ना शेयर किया जाए आपके साथ। तो यहाँ पर ना जब दीपक जलाने की तैयारी कर रहे थे ना, तब का है, प्रसाद वगैरह रख रहे थे पूजा के लिए, ये सब तभी का है। तो आज मैंने शेयर किया है, मैंने कहा इतनी मेहनत से बनाते हैं तो फिर क्यों ना आपके साथ शेयर करें। यहाँ पर मैंने रंगोली लगाई थी, वो लगी हुई है। यहाँ पर मंदिर सजाया है, बर्तन वगैरह रख दिए हैं, जिनकी पूजा होगी वो सब चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पर, और ये जहाँ पर मैं डेली पूजा करती हूँ, ये वो है।
इधर मैंने चौकी लगा दी है। तो आप बताना आपको कैसी लग रही है। वैसे तो आपने पहले व्लॉग में देख ही लिया होगा, लेकिन मैं और ये वाली घड़ी लेकर के आए हैं अनुष्का के पापा जी, जो कि पहली वाली पता नहीं क्यों ख़राब हो गई है। और ये देखिए इस तरह से हमने अपने इस वाले रूम का गेट सजाया है जिसमें पूजा हो रही है। और इधर हमने तस्वीर लगाई है हनुमान जी की, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो मैं भी ना आपको दिखा रही हूँ घर किस तरह से लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि शेयर किया ही नहीं है अभी। और इधर गुड़िया रानी दीप जला रही है, क्योंकि दीप जलाना तो आज के दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दीप जला कर ही ना दीपावली लगती है। दीप हो, लाइट हो, मोमबत्तियाँ हो, है ना, फिर कितना प्यारा लगता है। और मन होता है जब हम देखते हैं ना चारों तरफ की डेली काश ऐसा ही रहता, रोज़ाना ऐसा ही रहता, लेकिन रोज़ तो नहीं हो सकता है। यहाँ पर ना इस तरह से मैंने पर्दे लगाए हैं। और ये गुड़िया रानी का जो रूम है उसका गेट सजा हुआ है, इधर पर्दे लग रहे हैं जिसकी वजह से लग रहा है कि रूम में अंधेरा है, लेकिन अंदर लाइट जल रही है और पर्दे लगे हुए हैं। यहाँ पर ये गुड़िया रानी के अंदर का रूम दिखा रही हूँ मैं, वो बाहर से दिखाया था। 2 घड़ी रखी हुई हैं, वो पहली वाली घड़ी है जो ख़राब हो गई है, छोटी अनुष्का के रूम को मंगवाई है। वाईफाई मैंने उधर लगा दी है क्योंकि यहाँ पर पर्दे लगाए थे। और ये हमारे बेड की चादर है जो गर्म है। इधर सोफ़े हैं, ये कुछ इस तरह से है अनुष्का वाला रूम। और यहाँ पर मैंने वो तस्वीर लगा दी है जहाँ पर पहले इस रूम में घड़ी लगी हुई थी। तो कुछ इस तरह से लग रहा है। चादर तो ना मुझे बहुत प्यारी लगती है, कलर बहुत प्यारा लग रहा है मुझको। तो मैंने सोचा कि चलो जब मेहनत की है, बनाई है, तो आपके साथ शेयर भी कर देते हैं। और अभी दीप वगैरह जलाने के बाद फिर यहाँ पर चल रही है फुलझड़ी जला रहे हैं। मैं ना पहले से ही फुलझड़ी ही जलाती हूँ, मुझे फुलझड़ी बहुत अच्छी लगती है, जो कि अभी मैं यहाँ पर जला रही हूँ। आप भी देखना कितनी प्यारी लग रही है ना। और अभी ना मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।